अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आयन बोलता हूँ। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं वकास अब्बास भाई के चैनल में मौजूद हूँ। इस वक्त हैदर भाई के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हैदर भाई ने ये कर दिया, हैदर भाई ने वो कर दिया, हैदर भाई को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर भाई को वीज़ा मिलेगा। हैदर भाई को दावतनामा मौसूल हो चुका है और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे हैदर भाई की राजाओं की तरह एंट्री होगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि शायद क्या, क्योंकि हैदर भाई ने खुद ये बता दिया है कि उनकी जो एंट्री है वो गुप्त होगी। गुप्त से मुराद उन्होंने ये कहा अपनी लाइव में कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा, मैं लाइव आके दिखाऊंगा कि भाई आप लोगों का भाई, आप लोग जिससे प्यार करते थे, जिसको इज्जत मान सम्मान देते थे, जिसके बच्चों के लिए आप लोगों ने 13 महीने आवाज बुलंद रखी, वो भाई हिंदुस्तान में जनाब मोमिन साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। अब ईद का सीजन है, तो ईद के सीजन के फौरन बाद 3 दिन ईद का सिलसिला रहता है, तो इसके बाद फौरन हैदर भाई हिंदुस्तान जाएंगे। और एक और बात भी बताता चलूं कि ये भी कभी इम्कान है, जनाब मोमिन साहब जो कि हैदर भाई के वकील हैं, उनका नेपाल आना जाना स्टार्ट हो चुका है और ये भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मैं ये बताता चलूं कि हो सकता है, मैं अपने विचारों की बात कर रहा हूं कि मोमिन साहब हैदर भाई को पहले नेपाल बुलाएंगे। हो सकता है कुछ बातें, कुछ वो सारी चीजें, क्योंकि अगर उनको ताखीर हुई, देरी हुई हिंदुस्तान के वीज़ा के हवाले से, तो वो वहाँ पे बुलाएंगे और नेपाल सरकार से बात करके, हिंदुस्तान सरकार से बात करके शायद कोई मसले का हल ढूंढा जाए नेपाल में। लेकिन ये कंफर्म है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया फिक्रमंद है, जिनके बारे में 140 करोड़ लोग फिक्रमंद हैं, वो और फरहान, ये हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, रब्बूपुरा ग्रेटर नोएडा का वो एरिया, ग्रेटर नोएडा पूरे की बात नहीं कर रहे, रब्बूपुरा का वो एरिया जहां पे सीमा रहती है, मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के आर्टिकल्स कहते हैं, हिंदुस्तान के लीगल एक्सपर्ट कहते हैं, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं वहां का, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया है और जिस जगह पे सीमा रुकी हुई है वो क्रिमिनल्स की पनाहगाह है, वहां पे क्रिमिनल मोस्टली रहते हैं। तो ये आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो ये गैंगस्टर हैं, चोर, डाकू, रहजन, भत्ताखोर, लोगों को अगवा करके पैसे की मांग करने वाले नितरपाल के साथ कनेक्टेड एपी सिंह, क्योंकि जब ये राजस्थान में पहले रहते थे, वहां के मुअज्जिज जो बड़े इज्जतदार, मीना समाज बहुत ही बड़ी फैमिली, मुअज्जिज फैमिली है, काबिल एहतराम फैमिली है, रिस्पेक्टेड लोग हैं। लेकिन उनको जब पता चला कि ये लोग वारदाती हैं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये रहसान हैं, ये रास्ते पे चलते हुए लोगों को लूट लेते हैं, ये दुकानों पे जाके वहां से पैसा बटोरते हैं, वसूली करते हैं उनसे, तो उन्होंने इन सबको लाते मार मार के भगाया, इनको छितरोल की, इनके पिछवाड़े लाल किए और बोला कि तुम लोग यहां राजस्थान से निकलो। तो ये वहां उस जगह पे गए जहां पे ऑलरेडी इनका गैंग काम कर रहा था, वहां पे गैंगस्टर रहते थे, उन्होंने नितरपाल, सचिन को पनाह दी। अच्छा, मजे की बात जब बताता चलूं, जब ये लोग वारदातें किया करते थे शुरू से, नितरपाल ये चोर डकैत है, ये चोर है। आप लोग कहेंगे कि बुजुर्ग है, ख्याल करो भाई, ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों का हम ख्याल करेंगे? जूता है, जूता मारेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे हरामखोरों को जो कि हमारे वतन के बारे में बुरा भला बोले, कभी सीमा के बच्चों के ऊपर कब्जा करके वो करें, तो कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं। हम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से एपी सिंह, बुड्ढे, खोसट की कोई रिस्पेक्ट नहीं, जूते की नोक पे रखते हैं, इसी तरीके से नितरपाल और उसके बाबा जो है, जो बाबा जी हैं, वो लानती, उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था, वो हमारी नजर में पता नहीं वो कहां दफा हो गया है, अभी नजर नहीं आ रहा। बुढ़ा, बाबा जी चाय बना दूं, बाबा जी चीनी वाली, गुड़ वाली, बाबा जी पता नहीं वो कहां दफा हो गया। तो देखिए, हम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने
मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं फिर बताता चलूं कि उसने पाकिस्तान के बारे में, उस बुढ़े ने जो बिस्तर मार्ग पे है, उसने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बुरा भला बोला था। नित्रपाल ने बुरा भला बोला, और एपी सिंह दग्गड़ दल्ला तो बोलता ही रहता है, भौंकता ही रहता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब ये लोग वारदातें करते थे, इनको छुड़ाने वाला कौन था? ये माली का काम करते थे। माली का नाम ब्राय नाम माली, क्योंकि इसका अयाशी का अड्डा है, फार्म हाउस है, वहां पे चकला सब कुछ है, सब सैलून, पार्लर वगैरह और मसाज सेंटर, ये वो वहां पे क्लाइंट्स आते हैं। जो फीमेल होती है एपी सिंह भड़वा, उनको बोलते हैं पहले आप वहां पहुंचे, और वहां पे फिर जो होता है वो दुनिया को पता है। तो अगर ये क्राइम करते, वारदातें करते, ये फंस जाते, ठीक है, तो फिर एपी सिंह आ जाता कि मेरे बंदे हैं, इनको छोड़ दे, आप इनसे मतलब हासिल वसूली एक दूसरे को करके इनसे छुड़वा लेते थे, क्योंकि ये 50-50 पे शुरू से चल रहे हैं। जो ये लूटते थे, चोरियां करते थे, आधा एपी सिंह के पास जाता था, आधा इनके पास। और इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर तो ये एटीएम आ गई, ये सोने की चिड़िया आ गई, वो भी एपी सिंह ही लेके आए, एपी सिंह ने ही रिसीव किया। सिर्फ लप्पू को तो ढाल बनाया गया, उसकी शक्ल ऐसी, ये वो, कि लोग तरस खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं है, सब कुछ हो रहा है अभी भी। सीमा हिंदुस्तान में बैठ के डॉन बनी हुई है, बदमाश बनी हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। और मोमिन साहब जो कर रहे हैं वो हक और सच का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हक और इंसाफ, सच की जीत होगी। ये लोग मुंह की खाएंगे, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं, और अब ये इनका लीगल अंत होने वाला है। मोमिन साहब नेपाल से बैठ के वो चौंका देने वाले खुलासे बयान कर रहे हैं, वो सारी चीजें दिखा रहे हैं। वो कमरा नंबर 204 जहां पे सीमा कहती है कि मेरी चीखें निकलती थी रात को 12 बजे के बाद, ये कमरा वो है ही नहीं, ये तो कमरा कोई और दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग दोस्तों, ये समाज में रहने के काबिल नहीं है, यहां पे बिल्कुल किसी भी तरह से समाज में रहने के काबिल नहीं है। इनको तो, इनकी तो छितर परेड होनी चाहिए, इनकी छित्रोल होनी चाहिए, इनकी लित्रोल होनी चाहिए। ये कमजर्फ, कमीने, घटिया लोग हैं। आपको नहीं लगता? आप दोस्तों, आप बहन भाइयों, हम आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। यकीन करें, आप लोगों के लिए हम जितना भी बोलें कम है, जितनी भी तारीफें करें कम है हिंदुस्तानियों की, जिन्होंने हैदर भाई का साथ दिया। लेकिन क्या ये आपके देश में इसने दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं की? हिंदू मुस्लिम अभी भी कर रही है, कभी किसी को टारगेट करती है, कभी किसी को टारगेट करती है। महान जो हस्तियां हैं, जिसमें मोमिन मलिक साहब हैं, श्री हिमान पराशर जी हैं, या आस्तमा जी हैं, या सूर्य वर्मा जी हैं, इन सब के हवाले से ये बकवास करती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसको यहाँ से किक आउट कर देना चाहिए? आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने वादा किया था कि 4 जून गुजरने दें तनवीर भाई, फिर देखना दमादम मस्त कलंदर होगा। हम लोग निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, वहां रबूपुरा जाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं, वो भगोड़ी है, वो 420 है, वो जो कर रही है, एपी सिंह उसको लिख के दे रहा है। एपी सिंह अपने देश का दुश्मन है। एपी सिंह के खिलाफ निकलें, आवाज उठाएं, आप उनके वो करें। हैदर भाई आ रहे हैं, हैदर भाई आ रहे हैं, आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। और हैदर भाई का बोलना जो है ना, जो आप उनको समझने की कोशिश करें, लेकिन हैरत की बात है, कुछ अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बहन भाई हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हैदर को माफ़ी मांगनी चाहिए मोमिन साहब से। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। अंदाज़ गुफ्तगू या ज़ुबान का इस्तेमाल, जुमलों का इस्तेमाल में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन वो तो अभी भी, वो जब हिंदुस्तान को महान देश कहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को चलाने वालों, हिंदुस्तान के चलाने वालों को, मोदी जी को, योगी जी को हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं, तो फिर मोमिन साहब तो उनके लिए फरिश्ता है, उनको क्यों बुरा भला बोलेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग हैदर भाई का साथ दीजिए, मोमिन साहब का साथ दीजिए, इंशाअल्लाह हक और सच की जीत होगी। हक और सच की तरफ हम लोग गामजन हैं। ये अलग बात है कि प्रशासन, पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप लोग इंशाअल्लाह जब आवाज़ उठाएंगे, साथ देंगे, हौसले बढ़ाएंगे, तो उनको भी मजबूरन ये करना होगा। अब चुनाव से तो वो फारिग हो गए हैं, लेकिन सीमा जो कर रही है, ये हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सके आप जस्टिस फॉर हैदर लिखे हैशटैग का इस्तेमाल करें,
और किक आउट या गो बैक सीमा का इस्तेमाल कीजिए और मोमिन साहब जिंदाबाद का नारा नीचे जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।